हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। सिंपल किनीशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के नाम से, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर वीडियो, उसके सम्स के ऊपर में वीडियो बनाने का बहुत सा रिक्वेस्ट आया था, इसीलिए आज का वीडियो उसके ऊपर है। सम्स बेसिकली ऑन द सिंपल किनीशियन मॉडल। प्लीज अंडरस्टैंड, इस टॉपिक सिंपल कंडीशन मॉडल को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो पहले के वीडियोस में है। आज उसके ऊपर सम्स न्यूमेरिकल्स का ये वीडियो है, इनकम डिटर्मिनेशन दैट सिंपल कंडीशन मॉडल, राइट। तो हियर वी गो विद द टॉपिक। इसके लिए पहले एक छोटा सा रिकैप अबाउट द सिंपल कंडीशन मॉडल। यहां पे सबसे पहले होता है अग्रीगेट डिमांड। अग्रीगेट डिमांड का मतलब इन अ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, वहां पे अग्रीगेट डिमांड वी कॉल इट एडी इज इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन कीन्स अपने थ्योरी में ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। वो क्लोज इकोनॉमी मानते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब जहां पे गवर्नमेंट नहीं है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। क्लोज सेक्टर, क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बेसिकली। क्लियर? बाहर की दुनिया के साथ अगर ट्रांजैक्शन नहीं है देन वी कॉल इट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एंड उसमें भी गवर्नमेंट का रोल भी नहीं है। तो अंडर किनीशियन मॉडल, सिंपल किनीशियन मॉडल में हम लोग जब ईडी की बात करते हैं, ईडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and I is investment expenditure. Consumption expenditure households and I is investment expenditure. Clear? Now, Keynesian model में एक चीज और दूसरा होता है AS, that is aggregate supply. Aggregate supply is nothing but the national income. पूरे कंट्री का जो इनकम है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड ऑफ 1 year. That is nothing but national income. That is nothing but aggregate supply. And aggregate supply, that is national income, is either consumed or saved. कंट्री में जितना भी इनकम होता है, that is either consumed or that is saved. So y is equals to c plus s. क्लियर? ये बेसिक चीज अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के चाहिए। आज का वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है, बट एक छोटा सा रिकैप बहुत जरूरी है, उसके बिना न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, लिसन, हम लोग जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होता है? इस चैप्टर के थ्योरी में हमने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एडी इज इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट supply. Clear? Now, AD is equals to what? C plus I, consumption plus the investment expenditure. And एक चीज और इस चैप्टर में याद होगा, I is always autonomous. That is, investment expenditure is not dependent upon the level of income. Consumption depends upon income. Clear? But investment does not depend upon the level of income. And AS is equals to C plus S. सी कट जाता है, therefore I is equals to S. It is savings equals to investment. ये भी हमारे इस टॉपिक में बहुत काम आता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक और, जैसे हमने कहा सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। क्लियर ना? जैसे हमने कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। इस टॉपिक में कीन्स की थ्योरी में C इज कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार प्लस DY. C बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, जस्ट फॉर अ रिकैप, किसे कहते हैं? एक बेयर मिनिमम कंजम्पशन जो होगा ही इवन इफ इनकम इज जीरो। जीरो लेवल इनकम में भी इंसान को कुछ तो रुपया खर्चा करना होगा, कुछ तो इकोनॉमी में खर्चा होगा फॉर बेयर एग्जिस्टेंस, रोटी कपड़ा मकान के लिए यार।
तो सी बार इज ऑटोनमस कंजम्पशन, कई थ्योरीज में उसको ए के नाम से भी जाना जाता है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी, पी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको याद होगा, एमपीसी किसे कहते हैं आपको बताएंगे अभी, और वाई इज नथिंग बट इनकम। क्लियर? व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी इज change in consumption divided by change in income. Clear? MPC is change in consumption divided by change in income. एक चीज और, marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is always equals to 1. ये ध्यान में रखना होता है। रीजन इस चैप्टर में MPS is change in savings by change in income. डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। नाउ अगर इससे देखें आप तो एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस भी बोल सकते हैं, या अगर आपको एमपीएस बोले तो एमपीएस इज 1 माइनस एमपीसी। ये रिकैप आपको एमसीक्यूज को सम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? के बाद इस चैप्टर में एक और चीज आती है, दैट इज multiplier, the theory of multiplier. Multiplier is what? कि इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम कितना गुना बढ़ता है। मल्टीप्लायर को हमेशा के से डिनोट किया जाता है। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर और के का एक और फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, और k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS। ये फॉर्मूलाज अपने को काम आएंगे। नाउ अब हम लोग इसके बाद डायरेक्ट सम्स पे उतरेंगे। हाँ, एक चीज और रह गया था अपना कि कंजम्पशन फंक्शन को क्या बताएं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस dy। वैसे ही एक और इस टॉपिक के अंदर में होता है, दैट इज नोन एज सेविंग्स फंक्शन। right? So savings function, if you remember, savings function is equals to what? Minus C bar. This savings, आदमी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन करता है कि इनकम अगर जीरो है तो भी कुछ कंज्यूम करेगा, दैट इज दिस सेविंग्स, राइट? सेविंग्स फंक्शन इज माइनस C बार प्लस 1 माइनस B into Y. And remember, 1 minus B, 1 minus MPC is what? 1 minus MPC is what? MPS. That is, we can also say that minus C bar plus MPS into Y is a savings function. ये जो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज है इस टॉपिक के, तो इनके पीछे का लॉजिक अभी इस वीडियो में नहीं ले रहा हूं। ये फॉर्मूलाज अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। नाउ रेडी, हियर वी गो विद द न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट वन, suppose in an economy MPC is 0.8, investment is increased by 400 crores, calculate the total increase in income, consumption expenditure and savings expenditure. MPC 0.8 बोला है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है। सम्स में ना आप लोग सोचना चाहिए अपने ना, कई बार क्या होता है, अरे एडीएस का सम से, एसकेएम सिंपल कंडीशन मॉडल का सम से बहुत टफ होगा। बहुत ईजी, सिर्फ आपको ना स्टार्टिंग पे ट्रिगर पॉइंट को पकड़ना है, कहां से हमको हिंट्स मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया 400 करोड़, अपने को अब ये कैलकुलेट करने बोला है कि इंक्रीज इनकम कितना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, सेविंग्स कितना बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, एमपीसी दिया हुआ है। हमको यहां मल्टीप्लायर काम आएगा। मल्टीप्लायर क्यों काम आएगा?
आप याद कीजिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? अगर आपको मल्टीप्लायर कैसे भी पता चल जाए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मालूम है आपको 400 करोड़ है, तो मल्टीप्लाई पता चल जाए तो वाई पता चल जाएगा, चेंज इन वाई, बिकॉज वही तो पूछा है, इंक्रीज इन इनकम। मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा? एमपीसी मालूम है, हाँ या ना? अपने मल्टीप्लाई का एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/1 - एमपी। आई होप समझ में आ रहा है, कोई जादू नहीं है, बहुत इजी समझ होता है। तो लेट अस बी वेरी क्विक नाउ। दिस इज 1/1 - 0.80, दैट इज 1/0.20। मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आ गया? 5। ऊपर में 10 हो गया ना, 1/0.20, तुम्हारा मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना हो गया? 5। ना के के इक्वल्स टू हमारा यहां पे निकल गया था 5 इक्वल्स टू डेल वाई। अब तो मेरे से फास्ट कर लेंगे, अब तो आप by 400 because investment increased by 400. Del I is what? Increase in investment. Therefore, del Y is equals to 2000। पहला आंसर आ गया। फिर पूछा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करेगा, उसके लिए एमपीसी कैसे? एमपीसी इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी 0.8 है, चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। चेंज इन इनकम 2000 आया था, तो आपका चेंज इन कंजम्पशन अब कितना हो गया? 1600। एंड सेविंग्स पूछा है, सेविंग्स एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ है। तो यार सेविंग्स कैसे होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। चेंज कैसे आएगा? चेंज इन सेविंग्स विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। दैट इज इनकम में चेंज कितना आया था? 2000। कंजम्पशन में चेंज कितना आया था? 1600। चेंज इन सेविंग्स एक्सपेंडिचर इज 400। इज दैट क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? क्लियर है ये बात? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिगर देखना था कि हमारा इसमें क्या था, एमपी से दिया था, इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया था, हमको समझ में आ गया। अगर हम मल्टीप्लायर कैसे भी के निकाल लें मेरा काम हो जाएगा। पहले हमने के निकाला, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक और जो बताए थे, दैट्स इट। नेक्स्ट, इस वीडियो में आपके लिए 12-13 सम्स लेके आए हैं, लिमिटेड वैरायटी, सारा वैरायटी कवर्ड है, इसके बाहर कोई वैरायटी नहीं आएगी। हमारे मैथ में तो इसके पास 100 से ज्यादा सम्स है, लेकिन वो सब प्रैक्टिस के लिए। ये 12 वैरायटी के अंदर से पूरा आप एस के मॉडल का, सिंपल कंडीशन मॉडल का सारा सम्स सॉल्व हो जाएगा। बस ढंग से क्वेश्चन एंड आंसर को आप नोट कर लो। प्लीज रिमेंबर, जैसे पहले की वीडियो में बताया था, तो वीडियो देख लेने से नहीं होगा। एग्जाम में आपको लगता है कि वीडियो देख आप अटेंड कर पाओगे, तो दोस्तों ये कोई भी टीचर का क्लेम करता है कि यस मेरा वीडियो देख लिया, आपका एग्जाम में 80 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बोलना गलत है। मैं ऐसे कोई क्लेम नहीं करूंगा, आपको नोट करना होगा, मेहनत आपको करनी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्लियर? एंड इफ यू लाइक द वीडियो, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लीव अ कमेंट द कमेंट सेक्शन की और क्या वीडियोस चाहिए। मैं यही मोटिवेशन आपसे बार बार मांगता हूं। जब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन फॉर यू। वी ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम यू गाइस। नाउ हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज in an economy, increase in investment is 400 crores. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बोला है 400 करोड़ है, राइट? एंड अपने को कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इनकम 1000 तो कंजम्पशन 800, इनकम 2000 तो कंजम्पशन 1550। पूछा क्या है? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन सेविंग एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है पता है? लोग क्या सोचते हैं, तो कितना इजी है, इंक्रीज इन इनकम 3000 और ये 2000। आपको भी लगा होगा पहले, बोले यार क्या क्वेश्चन है ये तो 1000 इंक्रीज इन इनकम है। नहीं, यहाँ पे ये कंजम्पशन फंक्शन अपने को दिया हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बोला है 400, अब इंक्रीज इन इनकम निकालना है। दिमाग में स्ट्राइक करो कि अगेन हमको यहाँ पे मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला काम आएगा। मल्टीप्लायर से हम कर सकते हैं। मल्टीप्लायर से अपने को कैसे काम आएगा कि सबसे पहले के
के लिए हमारा फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम पी सी है। हमको पहले एम पी सी निकालना होगा। एम पी सी इज वॉट? चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन बात समझो, अब 750 है, 1550 माइनस 800। चेंज इन इनकम इज 1000। हमारा एम पी सी का वैल्यू कितना आया? 0.75। इसको आप मल्टीप्लाई के वैल्यू में पुट कीजिए, 1 माइनस 0.75, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.25। तो मल्टीप्लाई का वैल्यू इज 4। इज दैट क्वेश्चन के पहले आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो पहले ना। क्वेश्चन एंड सोल्यूशन पूरा कॉपी करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखने से भी नहीं होगा। ट्रस्ट माय वर्ड्स, यू शुड कॉपी देम। टेक अ पॉज नाउ। मल्टीप्लायर इज 4। अब बोला है इंक्रीज इन इनकम। आई होप नाउ दिस पार्ट वेरी इजी ना। अब कैसे निकालोगे आप? A is equals to what do we know? Change in income by change in investment। मल्टीप्लायर 4 आया था, हमारा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट 400 है ना, तो डेल वाई बाई 400, therefore del y is equals to 300। आई होप दिस इज डन। अब आप आराम से निकाल सकते हो इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एमपीसी यूज करेंगे। अब इसके बाद एमपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल सी बाई डेल वाई। एमपीसी हमारा था 0.75। चेंज इन कंजम्पशन मालूम नहीं, चेंज इन का मालूम था 1600। डेल सी इज इक्वल्स टू 1200। डेल सी 1200 आ गया। अब चेंज इन सेविंग्स बोला है, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। हमारा चेंज इन सेविंग्स कितना हो गया? 400। क्लियर है? सम्स बहुत इजी होते हैं, हल्का सा ट्रिगर पॉइंट का देखना है क्या के बाद। नेक्स्ट, हर वैरायटी का सम्स मैंने आपको इस वीडियो में देके रखा है। एक तो वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.6, 0.75, 0.9। कैलकुलेट द मल्टीप्लायर। तो आई होप ये पहले के सम्स में हमने जो किया अब आपके लिए बहुत इजी है। मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालने बोल रहा है आपको, राइट? तो मल्टीप्लायर का वैल्यू जो आपको निकालने बोल रहा है, we know that multiplier k is equals to 1 divided by 1 minus MPC। क्लियर? बस पहला केस में that will be 1 divided by 1 minus 0.40। सेकेंड केस में that would be 1 divided by 1 minus 0.75। थर्ड केस में that would be 1 divided by 1 minus 0.9 आया ना। So here this would be 10, 4 आया ना, and this would be your point, no this is names 1.67। सिंपल मल्टीप्लाई के फॉर्मूला से काम हो जा रहा है आपका। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एमपीएस, एमपीएस इज ये सब तो मल्टीप्लाई के वैल्यू, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आपका एमपीएस कैसे बताते हैं? 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस। बस पहले केस में क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.2 दैट इज 5। 1 डिवाइडेड बाई 0.125 that is 8। 1 divided by 0.8 1.25। I hope that part is very clear। मल्टीप्लाई के वैल्यूज कहने का मतलब इतना आपका बेसिक सम्स आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर एक बार नहीं किया रहता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। अब बहुत इजी आपके लिए। नंबर 7 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर निकालने बोल रहे हैं, तो मल्टीप्लायर निकालने के लिए पहले वो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट एमपीएस निकाल लेंगे, बिकॉज इनकम दिया है, सेविंग्स दिया है। एमपीएस का फॉर्मूला इज
चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स हमारा कितना है 40, 100 माइनस 60, हाँ या ना। चेंज इन इनकम कितना 200 माइनस 100। एमपीएस का वैल्यू इज व्हाट 0.4, दैट इज खत्म। मल्टीप्लाई का वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.40। बात समझ में आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 0.40, आपका आंसर इज multiply this 2.5. That part clear? Everyone? Simple formulas है. Next. In an economy, the actual level of income is 800. अब ध्यान से देखना. The actual level of income is 800 crores, whereas the full employment level of income is 1200 crores. Full employment level of income, this equilibrium level of income is 1200, but actual income है 800. Clear? मतलब इंक्रीज इन इनकम अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल पे जाना चाहते हैं तो डेल्टा वाई कितना रिक्वायर्ड होगा? इंक्रीज इन इनकम कितना होगा? 400 होगा कि नहीं? 1200 इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अभी एक्चुअल इनकम है 800 करोड़, तो हमारा चेंज इनकम कितना होगा? 400। एंड एमपीसी इज 0.80। क्लियर? पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट to achieve the full employment level of income. Increase in investment पूछ रहा है, डेल्टा आई पूछ रहा है, डेल्टा वाई मालूम है, एमपीसी मालूम है। आई होप अंडरस्टैंड। मल्टीप्लायर काम आ जाएगा आपको। K is equals to 1 divided by 1 minus MPC। अब तो आप बोलोगे सर बहुत इजी टॉपिक है, अब आप छोड़ दिए, हम लोग खुद ही कर लेंगे। यस, खुद कर सकते हो। वीडियो पॉज करके पहले खुद करो एंड फिर प्ले कर लो आप, तो आपको पता चल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड अगर कॉन्फिडेंस बढ़े, कमेंट सेक्शन में जरूर से थोड़ा सा मोटिवेशन लिख देना मेरे लिए। क्लियर? वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। 1 माइनस 0.80 कितना आया? एमपी के क्या वैल्यू 5 ना। हमको तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। के इज इक्वल डेल वाई बाई डेल आई, दैट इज 5 is equals to 400 by del I. Therefore, del I is equals to 1000. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, I'm sorry, यहाँ पे मेरा गलती। del I is equals to 400 by 5, that is 80। तो ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे शायद। नेक्स्ट, I hope this is clear that del I, the increase in investment required is 80 crores. Obviously, एग्जाम में 80 crores करके छोड़ना होगा आपको। Coming to next one, consumption functions सेटअप शुरू हो रहा है। Given consumption function that is C is equals to 150 plus 0.80y, consumption function दिया है, आपको याद होगा ये क्या है? ये क्या है? C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0.80 क्या होता है? एमपीसी। स्टार्टिंग में आपको रिकैप कराए थे। वाई क्या होता है? इनकम। सब दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला 2000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला है 2000। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल, नाउ वी नो दैट, ये लिखना होगा आपको, सी इनकम इज इक्वल्स टू प्लस आई होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। आया ना? नाउ सी के जगह मैं सी का वैल्यू पुट कर सकता हूं। का वैल्यू दिस 150 प्लस 0.80y। ऐसा हम देख के ना अक्सर सुन डर जाता है, अरे बाबा रे कैसे होगा, ये तो आता ही नहीं है, कितना टफ है। दोस्तों बहुत इजी है, इट्स इजी केक वॉक, ट्रस्ट मी। खुद देखो ना, खुद को लगेगा। ये हो गया, प्लस आई की जगह क्या पुट करना अपने को? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 2000, बस पुट कर दो। इधर तो y है, बस अब आपको y को सॉल्व करना है। y माइनस 0.80y इक्वल्स टू 150। अक्सर न्यूमेरिकल्स देख के ना हम लोग तारे ज़मीन पे बन जाता है, बनने की जरूरत नहीं। आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। नेक्स्ट,
So 0.20y equals to 2150. Therefore, y is equal to 2150 divided by 0.20. That is rupees 10,750. That is the equilibrium level of national income. आपका फर्स्ट आंसर आ गया. सेकेंड पूछा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी इज इक्वल्स टू 150 प्लस 0.80 वाई. आई अंडरस्टैंड. खाली वाई का वैल्यू तो पुट करना है. हो गया काम अपना. दैट इज 150 प्लस 0.80 इंटू 10,750. फटाफट अपना यंत्र उठाएं, कैलकुलेटर, एंड सॉल्व करें इसको. 10,750 इंटू 0.80. फिर मेरे से फास्ट कर लिए आप शायद. क्लियर? दैट इज 850. क्लियर? नेक्स्ट. इजी ना? क्लियर. नेक्स्ट इन इकोनॉमी. वो था कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर में. अब आया सेविंग्स फंक्शन के ऊपर में. देखो क्या लिखा है. सेविंग्स इक्वल्स टू -100. बता दो व्हाट इज सेविंग्स होता है. प्लस 0.25 वाई. ये 0.25 क्या होता है? एमपीएस बताए थे. इज अ सेविंग्स फंक्शन वेयर एस इज इक्वल टू सेविंग्स एंड वाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 8,000. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. इफ यू वांट खुद पॉज करके ट्राई करो एक बार. अगर आपने ट्राई किया है, अगर आपने, तो क्या जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम S is equals to I. है ना? At equilibrium savings is equals to investment. Now, अब इसके आगे इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 8,000. 8,000 इज इक्वल्स टू, अब हम सेविंग्स फंक्शन के पे पुट कर सकते हैं. दैट इज -100 प्लस 0.25y. आया ना? बस अब हमारा बचा क्या यार. अब तो खाली साइड चेंज करना है. स्टार्ट करना होगा आपको. सम्स करना स्टार्ट करना होगा. वो ट्रिगर पॉइंट अपने आप मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा. 0.25 इक्वल्स टू 8,100 एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8,100 डिवाइडेड बाय 0.25. राइट? सो 8,100 divided by 0.25. The equal level of national income is 32,400. ऑब्वियसली रुपीज का साइन देना होता है एग्जाम हॉल में. ऑल दो स्टफ को तो मालूम है आपको. 32,400. इज दैट पार्ट क्लियर? एक सेकंड पूछा था सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. मतलब इस इक्वेशन में पुट करना है आपको. सेविंग्स इज इक्वल्स टू 100 -100 प्लस 0.25 फाई इज आपका 32,400. दैट इज -100 plus is 8,100. तो savings is 8,000. प्लीज अगर कैलकुलेट करके चेक कर लो. नेक्स्ट क्या पूछा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स. यार हमारा इनकम था 32,400, सेविंग्स था 8,000, 24,400 हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेट ADAS. AD aggregate demand, aggregate supply for every level of income and the equilibrium level from the following schedule. ऐसे शेड्यूल्स भी कभी पूछ लेता है एग्जाम से. बहुत इजी है. Assuming that the investment is fixed at 40 crores. फिक्स्ड है. आपको बताया था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है. इस चैप्टर में कीन से मान के चलते हैं, जेएम कीन से मान के चलते हैं that investment is autonomous, that does not depend upon the level of income. क्लियर? हमको पूछा है ADAS. अपने को चार्ट बनाना होता है, टेबल बनाना होता है अपने को. चार्ट आप जो बनाओगे, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट. एडी मालूम है क्या होता है? C प्लस आई. एडी दैट विल बी C प्लस आई. AS is nothing but the income. याद आया? AD AS is nothing but income. So income अपने को क्या बोला है? 100.
200, 300, 400, 500, 600 is 120, 200, 280, 360, 440, 520. आई कितना हमारा 40, 40, 40, 40, 40, 40. एडी विल व्हाट सी प्लस आई, दोनों को जोड़ते रहो. 160, 40, 320, 400, 480, 560. एस अब अगर नहीं किया रे पूरी बाबा रे कैसे करेगा, बहुत इजी है रे बाबा. एस इज नथिंग बट इनकम वाला ना. 100, 200, 300, 400, 500, 600. अब अपने से पूछा था इक्विलिब्रियम लेवल. इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, एडी इक्वल्स टू एस होता है. एंड एडी इक्वल्स टू एस हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है. आंसर हो गया. इजी. कमेंट लेना मत भूलना कि समझ में आया या नहीं एंड और क्या चाहिए. वो गुरु दक्षिणा तो चाहिए. एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों से. In a two-sector economy, the income and the consumption functions are two-sector economy में income and consumption function. तो income तो is y equals to c plus i होता है and c is equals to 50 मतलब autonomous consumption plus 0.8 y MPC into y. If the investment is 50 crores, calculate equilibrium level of income, level of consumption and savings. हमसे ये सारा चीज पूछा है. इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट कितना बोला है 50 करोड़. मालूम ही है. y is equals to c plus i है ना. c के जगह आप क्या लिख देंगे, चलो एक बार एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देते हैं. c की जगह 50 प्लस 0.80y प्लस कैसा सबसे याद आया किए थे. प्लस i इज हाउ मच 50. y माइनस 0.80y is equals to 100. 0.20y is equals to 100, y equals to 100 divided by 0.20 that is equals to 5. 500. हमारा y 500 आ गया. अब लेवल ऑफ कंजम्पशन पूछा है. आई होप कुछ नहीं, सेविंग्स फंक्शन में कंजम्पशन फंक्शन में लिख देना है. इक्वल्स टू 50 प्लस 0.80 इंटू 500 हमारा जो इनकम आया था दैट वुड कम डाउन टू 50. सेविंग्स पूछा है. सेविंग्स इज इनकम माइनस कंजम्पशन दैट इज 500 माइनस 450 दैट इज 50. अब तो शायद मेरे से फास्ट आप कर ले रहे हो राइट. फाइंड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट. इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट. इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों एडिशनल इन्वेस्टमेंट. मार्क पूछ रहा है व्हेन इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीजेस बाय 50,000. अब इंक्रीमेंट जीडीपी इंक्रीजेस यार चेंज इन इनकम है. यस वर्ड्स चेंज हो जाता है, भारी भरकम शब्द आ जाते हैं यार, बहुत इजी होता है. लेकिन इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीजेस बाय 50,000 इज चेंज इन 50,000 एंड half of additional income is always saved. अब बोलोगे बड़ी बबड़ ये क्या है. जितना इनकम बढ़ता है आधा सेव होता है मतलब बाकी आधा खर्चा होता है. एमपीसी एमपीएस के बारे में बोल रहा है. कहने का मतलब छोटी चीजों को घुमा दिया खाली. एमपीसी वुड बी 0.5. कैसे कि इनकम अगर 100 बढ़ता है कंजम्पशन 50 होता है. हाफ बोल रहा है ना. तो 500 कैसे यार डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई एग्जाम्पल ले लो ना. तो क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है. एमपीसी मिल गया आपको. उसके बाद आपको डेल्टा वाई क्या बोला है 50,000. पूछा क्या है एडिशनल इन्वेस्टमेंट. मतलब समझ में आ रहा है अब आपका. मल्टीप्लाई से काम हो जाएगा. मल्टीप्लाई इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम that is 1 divided by 1 minus 0.5. ये कितना है 2. ये क्या वाले 2 है. ये का फॉर्मूला del y by del I that is 2 is equals to
चेंज इन इनकम मालूम था अपने को 50,000, डेल आई नहीं मालूम, लेकिन अब मालूम चल गया। therefore del I is equals to 25,000. Easy. An economy is in equilibrium. Calculate the MPS from the following. MPS निकालने बोला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव निकालने बोला है, नेशनल इनकम दे दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया है आपको। अपने क्या जानते हैं कि अपना एट इक्विलिब्रियम सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, आया ना। सेविंग्स फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई बताए थे। एमपीएस 1 माइनस बी इज नथिंग बट अपना एमपीएस होता है ना। नाउ आई अपने को मालूम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना बोला 70, मतलब हम एस इक्वल्स टू ये है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ आई इज इक्वल्स टू माइनस सी बार 1 माइनस बी के जगह एम पी एस इंटू वाई। आई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना लिख सकता हूँ 70, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना बोला है 30 माइनस में, प्लस एमपीएस मालूम नहीं बट नेशनल इनकम मालूम है 500। पहले तो सोच रहे होंगे गुरु क्या है, बट अगर आप गौर से देखो हमारा बस इतना सा इक्वेशन जो पहले किया हुआ हमारा उतना सा पता हो तो हमारा समझ कितना इजी है। therefore MPS into 500 is equals to 100 हो गया साइड चेंज करके। therefore MPS equals to 100 by 500 हो गया, that is 1/5, that is 0.0. Clear? That's all everyone about this topic. Sums on your simple Keynesian model on SKM का sums, equilibrium level of income and output का sums बहुत एक हुआ था, but I'm sure अब आप confident हो. Wish you all the best for exams ahead and keep loving, keep motivating and keep supporting. Thank you so much.